तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक चतुर्थी आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीप कोश क्लासेस में। और हम आज सीखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5। इसमें मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। सबसे सरल से लेकर थोड़े से मॉडरेट लेवल तक चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो आपके सामने लिखे हुए हैं। √7 माइनस √5, √3 माइनस 5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9, और हमें बताना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो अभी सब्सक्राइब ना करें, पूरा वीडियो देख लें, अगर उन्हें अच्छी लगे उसके बाद ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये सवाल है, इसको हमें बनाना है, सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। अब एग्ज़ाम में आपके सामने इसी सवाल के 3 वर्जन देखने को मिल सकते हैं। पहला वर्जन आपने माइनस का सिंबल देखा है यहाँ पर, दूसरा वर्जन होगा जिसमें प्लस का सिंबल देखने को आपको मिल सकता है, ठीक। तीसरा वर्जन क्या होगा, अभी अगर हम इस रूट की बात हटा दें, इस रूट को हटा दें, 7 का रूट हटा दें और 5 का रूट हटा दें, तो इसके बीच का डिफरेंस 2 है। सेम यहाँ पर डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है। यानी कि ऐसे सवाल जिनके बीच का डिफरेंस बराबर आ रहा हो, तो एक सवाल वो हो जाएगा। एक सवाल वो हो जाएगा जिसमें बीच का डिफरेंस बराबर ना हो, 2 सवाल। और तीसरा सवाल जिसके बीच में माइनस की जगह प्लस लगा हो, तो ये तीसरे टाइप का सवाल, ठीक। तो इन सबको हम बारी बारी से देखेंगे कि इन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं हम इस सवाल की तरफ। ये सवाल क्या कहता है, तो ये सवाल ये कहता है कि इसके अगर रूट को हम हटा दें तो इसका डिफरेंस है 2, यानी 7 माइनस 5 2 ही तो होता है। सर 5 माइनस 3 2 ही तो होगा, 9 माइनस 7 2 ही तो होगा। तो हमने 2 डिफरेंस लिख लिया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप ध्यान दीजिएगा, जो माइनस का सवाल होगा उसमें ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। नोट क्या कीजिए, जो देखने में बड़ा लगे वो छोटा होता है। ये माइनस निगेटिव वैल्यू की बात हो रही है, और पॉजिटिव वैल्यू की जो बात होगी तो कहेंगे जो देखने में बड़ा लगे वो बड़ा होता है, ठीक। ये बात आप नोट कर लीजिए, सारा सवाल इसी से लग जाएगा ये। अब चले हम सॉल्यूशन पे। अब इसमें हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो अब ये निगेटिव का सवाल है, आप इसमें से देखिए जो आपको सबसे बड़ा लगता हो। सबसे बड़ा क्या लग रहा है, 7 5 9 11। 11 सबसे बड़ा लग रहा है, लिख लीजिए 11 माइनस 9। और हमने क्या कहा, जो देखने में सबसे बड़ा लगे वो छोटा होता है, यानी सबसे बड़ा लग रहा था तो ये क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा, छोटा है, ठीक। और जो देखने में सबसे छोटा लगे, 7 5 9 11 यानी 5, √5 माइनस √3, ये सबसे बड़ा है। बस हो गया सॉल्यूशन, 1 सेकंड की बात थी। आपको ये देखना था कि इसमें डिफरेंस बराबर का है या नहीं है। जी हाँ, डिफरेंस बराबर का मिल गया। दूसरी चीज़ क्या देखनी, सवाल में प्लस है या माइनस है, माइनस है। माइनस है तो जो देखने में सबसे बड़ा लग रहा है उसे सबसे छोटा कर दीजिए, जो सबसे छोटा देखने में लग रहा है उसे सबसे बड़ा कर दीजिए। सॉल्व सॉल्व, ठीक है। चुटकियों में करेंगे सर, सिर्फ चुटकियों में करेंगे यहाँ पे सवाल। हम यहाँ पर आए हैं सीखने, तो वो सीखेंगे जो हमारे काम की चीज़ है। हम फालतू का सोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल। तो देखिए हमारे पास दूसरा सवाल आ गया, √11 माइनस √9। अगर हम रूट को हटा के बात करें तो 11 में से 9 का डिफरेंस 2, 13 में से 2 2, यानी कि डिफरेंस हर जगह सेम है। सेम है तो हम अगली चीज़ क्या देखेंगे, प्लस का है या माइनस का, माइनस का है। पूछा है सबसे छोटा, तो हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा आपको कौन सा देखने में लग रहा है। 11 13 17 15, 17 सबसे बड़ा देखने में लग रहा है। 17 माइनस √15, ये होगा सबसे छोटा। जो देखने में सबसे बड़ा लगे वही सबसे छोटा होता है। आपका सोल्यूशन आ गया, देखते ही सवाल बन गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा अगला सवाल टाइप 2।
8 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 6, 10 प्लस रूट 13, 11 प्लस रूट 2, सबसे छोटी संख्या बतानी है हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस। 8, 3 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस और 9 का डिफरेंस। तो यानी यहाँ पर हमारा डिफरेंस भी सेम नहीं है, हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, प्लस की वैल्यू के साथ सवाल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। इस टाइप के सवालों में आपको ध्यान रखने वाली जो बात करनी है वो ये करनी है, जब भी आपका जिसमें डिफरेंस, मेन चीज़ देखना है जिसमें डिफरेंस सेम ना हो। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, 8 और 5 की गुणा कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 8 5 40, 6 7 42, 10 13 130 और 11 दूने 22। सबसे छोटी संख्या पूछी है इसने, तो हमें देखने में जो सबसे छोटी लग रही हो वही सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि ये प्लस का सवाल है। अगर ये माइनस का सवाल होता तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, सबसे बड़ी संख्या फिर ये सबसे बड़ी हो जाती, और अभी ये प्लस का सवाल है तो यही सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्त आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, a बराबर रूट 8 माइनस रूट 7, b बराबर 7 माइनस 6, c बराबर 6 माइनस 5। इनको हमें लिखना है बड़े से छोटे के क्रम में, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर से छोटी और फिर उससे छोटी। ठीक, तो हमने इस सवाल में क्या देखना है, हमने इस सवाल में सबसे पहले देखना है कि इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस 1, यानी डिफरेंस हमें सेम मिल गया। अब देखना है अगली चीज, ये प्लस का सिंबल है माइनस का, तो यानी माइनस का सिंबल है तो जो देखने में बड़ा लगेगा वही होगा सबसे छोटा। तो देखने में बड़ा कौन लग रहा है भाई, देखने में बड़ा तो ये लग रहा है, तो ये सबसे छोटा हुआ, यानी ए सबसे छोटा हुआ। अब उसके बाद बी है, बी और उसके बाद सी, सी सबसे बड़ा, बी उससे छोटा और ये सबसे छोटा हो गया। ठीक, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़, ये कैसे निकला। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये एक नया क्वेश्चन का टाइप है, इसमें ये मुझसे कह रहा है कि आप सबसे बड़ी संख्या बताएं। रूट में 2, रूट में 3, ये 3 का रूट है, 4 5 6। तो इसमें मैं सबसे बड़ी संख्या बताएं। इसमें आपको सवाल लगाने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। क्या, जैसे कि अगर यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये गणित में माना जाता है, सब मानते हैं, इसलिए हम भी मान रहे हैं और आप भी मानिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2। अच्छा, जब यहाँ से इसके कुछ नहीं लिखा तो हम इसकी पावर 1 मान सकते हैं, और जब हम ये इस करनी के सिंबल को हटाएंगे, यहाँ से अगर हम इसे हटाते हैं तो ये 2 उठ के इसके बटे में चला जाता है, ये वाला 2 उठ के इसके बटे में चला जाता है। बस ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी, इस बात को ध्यान में रखिए कैसे किया ये मैंने। ठीक, अब ये सवाल इसी तरीके से लगेगा। ठीक, मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ कुछ नहीं तो 2 मान लिया, इसको ऐसे का ऐसा ही उतार दिया। क्या किया, अब इसकी पावर 1 चढ़ा दी, इसकी पावर 1 चढ़ा दी, इसकी पावर 1 चढ़ा दी, सबकी पावर 1 चढ़ा दी। अब इस रूट को हम हटाने जा रहे हैं। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, जो ऊपर की संख्याएं हैं इनका लेना है एलसीएम, यानी कि 2 3 4 6 ले लीजिए इनका एलसीएम। 2 3 4 6 का एलसीएम, आप एलसीएम निकालना जान गए हैं, सीखा है आपने, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं जानते हैं, नहीं पता है आपको, तो मैं एलसीएम की क्लासेस लूँगा तो आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका एलसीएम 12 आएगा, एलसीएम 12 होगा। ठीक, एलसीएम हमने ले लिया 12, तो 2 सही 1/2 में गुणा कर दीजिए 12 की, यानी एलसीएम की। 2 छक 12,
यानी कि 2 की पावर 6। यहाँ लिख दिया 2 की पावर 6। 3 1/3 गुणे 12, 3 चक्कू 12, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ऐसे ही 4 की पावर 3 और 6 की पावर 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81, 4 16 64, 6 छांग 36। हमें बताने थे बड़ी संख्या। इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 81, और 81 कहाँ से आई है? दूसरे नंबर की संख्या है, यानी कि ये यहाँ से आई है। यानी कि हमारे सबसे बड़ी संख्या जो हमारे निकल के आ गई वो ये है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस टाइप का दूसरा सवाल आएगा तो आप इसे जरूर से जरूर कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम कुछ अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसी टाइप का दूसरा सवाल है। आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे बन जाता है तो आपने करता कबार दिया है, और अगर नहीं बनता है तो आप मेरे साथ आइए, हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। सोल्यूशन 6 पावर 12 पावर 1 पावर 1 पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो मान लिया, और पावर 1। अब क्या होगा? अब यहाँ 12 की पावर 1 था, 6 उधर चला गया, 1/6, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/2। इन ऊपर वाले पदों की एलसीएम किसका लेना है? 6 3 4 2। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 12 12 पावर 1/6 इंटू 12, 6 दूना 12, 12 की पावर 2। 12 की पावर 2 कितनी होगी? 144। यहाँ लिख दिया हमने 144। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 हमारा हो जाएगा 255। 5 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3, 125, और 3 की पावर 6, यानी कि 3 की पावर 6 हमारा हो जाएगा 729। तो इसने पूछा है सबसे न्यूनतम। सबसे न्यूनतम 125 सबसे छोटी संख्या है, 125, यानी कि ये वाली 4 सही, 4 कड़वी में 5। तो ये सोल्यूशन हो गया आपका। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आप उन दोस्तों को जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर करिए जो कहीं और कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, या जिनको कहीं से और सहायता लॉकडाउन में नहीं मिल रही है। वो पहले कोचिंग पढ़ते थे लेकिन इस समय अपने घर पर हैं। तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिनकी उनकी स्टडी ना रुके। इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे तैयारी के लिए एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी की सीसेट की तैयारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आप लोगों के आज की क्लास के लिए आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।